वेस्ट बंगाल युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से आज विक्टोरिया हाउस के पास में प्रतिवाद सभा रखा गया था, जिसके मुख्य वक्ता कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी थे। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के नाम पर जो गरीब है उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कई सारे राज्यों में जो बंगाली मजदूर है उन्हें भाषा को लेकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए और साथ ही उनको अपना अधिकार जरूर मिलना चाहिए, उनका सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल में जितने भी वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, लेबर्स हैं, उन्हें भी पहचान पत्र सौंपना पड़ेगा और उन्होंने मन से काफी कुछ मुद्दों को उठाया है। और साथ ही आपको ये बता दें कि ये जो प्रतिवाद सभा है इसमें कई सारे कांग्रेस के नेता पहुंचे थे और इस मंच से इन्हीं सभी मुद्दों को उठाया गया है। और बांग्लाय निर्वाचन कमिशনের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা করলে দিদি তার ফৌজ নামিয়ে দিচ্ছে, বড় অদ্ভুত ব্যাপার। মোদির ভাবনা দিদির ভাবনা এত মিল কেন, এটা ভেবে আমি অবাক হচ্ছি। এই জায়গাটায় প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। আমরা জানি এই বাংলায় নির্বাচন কেমন করে হয়, সবাই জানেন। আপনারা বাংলায় যারা থাকেন মোটামুটি দুটো ভোট হয় যেখানে ভোট দিবার সুযোগ পান, সেটা বিধানসভা, সেটা লোকসভা। পঞ্চায়েতে ভোট হয় না, পঞ্চায়েতে ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। পঞ্চায়েত ভোটের দিন आज जैसे कि ये युवा कांग्रेस की तरफ से ये शाइना जावेद के नेतृत्व में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और अधीर रंजन चौधरी आए। मुद्दा ये है कि एसआईआर को लेके हम लोग सारे परेशान हैं और हम इसको दिल्ली से लेकर बंगाल तक लड़ाई कर रहे हैं और आज कल भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी फेलियर हो चुकी है। दलाल मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, वो तो गलत दिखा ही रही है, लेकिन गोदी मीडिया के साथ साथ दलाल पुलिस वाले हो गए और दलाल सरकार भी हो गया है। मोदी और दीदी का गठबंधन अंदर से चल रहा है। हाथी के दांत देखने के कुछ और, दिखाने की कुछ और है। लेकिन राहुल गांधी हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को डिटेन किया गया, हम लोग उसके खिलाफ, हम लोगों के यहाँ पे प्रोटेस्ट की, यहाँ पे हमारे लोगों को, यहाँ के कांग्रेस के एक एक कर्मी को डिटेन किया गया, गंदी तरीके से लाठी चार्ज किया गया। आखिर दीदी क्या खेल खेल रही है पता नहीं। सेंट्रल में दिखाती है कि इंडिया के जोड़ के साथ है और यहाँ पे हमारे कांग्रेस के एक एक कर्मी के ऊपर जुल्म करती है। प्रोग्राम किए हैं, एक तो है एसआईआर वोट चोरी के नाम में जो गरीब जनता का वोट को लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग, राहुल गांधी जी पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर भी रास्ते में सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा हुआ जो हमारे यहाँ पर माइग्रेंट जो लेबर है, जो परिजाई श्रमिक है, दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जी का फेलियर है, क्योंकि इस राज्यों में युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, वो रोजगार नहीं दे पा रहे, इसलिए उन्हें दूसरे स्टेट में जाकर काम करना पड़ा। तो इसीलिए मैं मुख्यमंत्री को हम लोग दावी करते हैं कि इस राज्यों में जो काम है उन लोग के लिए खोजे। दूसरा बात, उन लोगों को एक लेबर कार्ड दे कि इस राज्य के वो श्रमिक है, दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं और उनका जो प्रोटेक्शन है वो सुनिश्चित करे ताकि वो लोग प्रोटेक्टिव हिसाब से दूसरे राज्य में रहकर काम करें। सदन से जब वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो उनको वहां से अरेस्ट किया गया। उनके साथ साथ प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया गया, उनके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के 300 जो एमपीज हैं जो उनके साथ उन प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो कहने का मतलब बस सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई वन मैन वन वोट की लड़ाई है। ये हम और आपको समझना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, उदाहरण आप सबके सामने देना चाहूंगा कि एक गांव में भीषण आग लगी थी, जहां पे एक गिरगिट ने उस आग को फूंक कर और फैलाने का कोशिश किया और ठीक उसी जगह पे एक चिड़िया थी जो अपने चोंच में एक बूंद पानी लेकर उस आग को बुझाने का कोशिश कर रही थी। वो चिड़िया जान रही थी कि उसके अकेले बुझाने से वो आग बुझ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो बार बार प्रयास कर रही थी। वही प्रयास आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं, एक चिड़िया के सम्मान, जो एक बूंद बूंद पानी लाकर इस आग को बुझाना चाह रहे हैं। लेकिन हम भी जानते हैं कि उनके अकेले करने से नहीं होगा, उनका समर्थन देना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। उनका साथ कौन देगा? हम और आप देंगे, तभी जाकर हम इस भीषण आग को मिटा पाएंगे जो हिंदुस्तान में आज ये भाजपाओं ने और आरएसएस वालों ने पूरे तरीके से फैला दिया। आज ये जो
रैली मीटिंग किया गया है, राहुल गांधी जी के समर्थन में किया गया है, उन वोट चोरों के अगेंस्ट में किया गया है जो वोट चोरी करके गद्दी में आकर बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं। उनको ये चेतावनी है कि कांग्रेस कोई बर्फ की सिल्ली नहीं है जो यूं ही धूप में पिघल जाएगी। हमारे पास महात्मा गांधी जी का त्याग है, हमारे पास जवाहरलाल नेहरू का ज्वाला है, हमारे पास इंदिरा जी और राजीव जी का बिखरा हुआ खून है, जो उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि शक्तियों का सामना करना है तो पत्थर जैसा जिगर पैदा करो, ढूंढ के लाओ वो सर जो कट जाए देश के लिए, वैसा एक और सर पैदा करो। और जब बात देश की आएगी तो हम बलिदान भी देंगे, और जो इस हिंदुस्तान की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं उनको हम जवाब भी देंगे। और बहुत जल्दी हर एक हिंदुस्तान के नागरिक का, उनका हक का, उनका वोट का लड़ाई लड़के उनको हक दिलाएंगे। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।